क्या माहौल आपको लग रहा है? क्योंकि विपक्ष पूरा कोशिश कर रहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट हुआ जाए, हर राज्य में नरेंद्र मोदी के कैंडिडेट्स के खिलाफ उम्मीदवार, यदि संयुक्त उम्मीदवार सारा विपक्ष एक हो जाए और नरेंद्र मोदी जी से बड़े कोई एजेंडे लेकर के आ जाए, मतलब ये सारा विपक्ष जो है जीत सकता है मोदी जी को दो शर्तों पर। एक तो सारा विपक्ष एकजुट हो जाए, जो संभव नहीं दिख रहा है। ये कोई मेंढक तोड़ने जैसा काम है। यदि कोई ऐसा कहता है कि मैं सारे विपक्ष को इकट्ठा कर लूँगा। दूसरी बात, मोदी जी से कोई बड़ा एजेंडा लेके आ जाए। अब मोदी जी ने गरीबों के कल्याण की योजनाएं चला दी, मोदी जी ने दलितों के लिए, शोषितों के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बीमारों के लिए, सबके लिए योजनाएं चला रखी। अब मोदी जी से बड़ा कोई पॉलिटिकल एजेंडा इनके पास में नहीं है। एक काम हो सकता है, यदि अखंड भारत का एजेंडा लेकर के आ जाएं सारे विपक्षी कि भाई हम अफगानिस्तान तक इधर और इधर जो है पूरा वर्मा तक और उधर अक्षय चीन तक हम भारत को अखंड कर देंगे और हमारे पास ये एजेंडा है, तो सारा विपक्ष के साथ, तो सारा देश विपक्ष के साथ खड़ा हो सकता है। अब आप ऐसी शर्त रखने को कह रहे हैं विपक्ष के सामने, जो अगर अखंड भारत और विपक्ष की अखंडता, एकता, ये तो बहुत सहज सी बात है। नहीं, वो अखंड भारत तो आरएसएस के नक्शे में दिखाई दे रहा है, तो वो तो एजेंडा बिना कहे ही आरएसएस का एजेंडा है। नहीं, देखो, भारत की अखंडता और भारत का जो गौरवशाली अतीत है उसकी गौरवानुभूति, ये तो हर भारतीय को भाती है ना। तो आप कह रहे विपक्ष को भी इन्हीं के एजेंडे पे आ जाना चाहिए? इनका एजेंडा नहीं, मैं तो ये कह रहा था मोदी जी से कोई बड़ा एजेंडा लेके आओ। मोदी जी तो नहीं कह रहे कि मैं अक्षय चीन को भारत में मिला दूंगा। अभी तो पीओके के भारत में विलय की बात चल रही है। वो तो ये कहते हैं ना कि इनकी वजह से अक्षय चीन गया है। जिनकी वजह से अक्षय चीन गया, आप उनसे कह रहे हैं कि अक्षय चीन लेके आओ। देखो, मैं तो कहता हूँ चलो अक्षय चीन तक मत जाओ, अफगानिस्तान तालिबान तक भी मत जाओ, उनको अभी अफगानिस्तानियों को अपने हाल पर रहने दो। ये विपक्ष जो है ना, यदि पीओके को भारत में मिलाने का कोई एजेंडा घोषित कर देना, पीओके को मात्र, तो भी देश उनके साथ खड़ा हो सकता। कुछ तो करें। इन्होंने धारा 370, इन्होंने राम मंदिर, इन्होंने जो है अब समान नागरिक संहिता और जनसंख्या वाला भी अभी कार्यक्रम में लेकर आ रहे। मैं तो चलो वो छोड़ो, मैं एक बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ विपक्ष को। इंडिया टीवी के माध्यम से वो इंडिया पर राज कर सकते हैं, ऐसा एजेंडा दे रहा हूँ। वो जनसंख्या नियंत्रण का कानून ले आए और वो भाई देश का संविधान तो कहता है कि सब नागरिक एक समान है, और ये अध्यात्म भी इस बात को कहता है, हम एक ईश्वर की संतान, एक प्रकृति, एक परमेश्वर की संतान है। या विपक्ष के माने सारे आइडिया मोदी जी को तो नहीं दे रहे हैं? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। जनसंख्या नियंत्रण वाला फिर यदि विपक्ष और 140 करोड़ की आबादी, भाई चाइना में कोई कौन सा रिलीजियस एजेंडा चल रहा था भाई? वहाँ तो एक संतान का नियम था। अब जाकर के जब थोड़े वहाँ बुजुर्ग बढ़ गए और थोड़ा आप लाके देखिए, कोई भी लाके देखिए कानून, ना कोई इस देश में कहे कि फिर डिक्टेटरशिप का कानून आ गया। अरे नहीं, मैं तो अच्छा, चाइना में जो बात लागू हुई, चाइना डिक्टेटरशिप थे चाइना में। नहीं, देखो, यदि ये कानून लागू नहीं करता तो आज चाइना विश्व की आर्थिक महाशक्ति नहीं बनता। आज विश्व की घोषित रूप से चाहे अमेरिका हो, लेकिन अघोषित रूप से पूरी दुनिया को चाइना चला रहा है। बहरहाल आपका कहना यह है कि कोई बड़ा रेडिकल आइडिया लाए बगैर विपक्ष जो है, मैं तो कहता हूं समान नागरिक संहिता या जनसंख्या, इसको विपक्ष कहने हमारा मुद्दा है और हम इसको लागू करेंगे। तो ऐसा कोई बड़े आइडिया के बगैर वो नरेंद्र मोदी के सामने नहीं टिक सकते? वो संभव नहीं दिख रहा अभी तो। नीतीश कुमार कहते हैं 100 के नीचे रोक लेंगे, ममता बनर्जी कहती हैं कि मुमकिन है। देखो, यूं कुछ भी स्टेटमेंट देने से देश नहीं बदल जाता, सत्ता से नहीं। देश का मूड क्या है? बयान बहादुरों से नहीं, जो काम बहादुर काम करके दिखाते हैं, काम के पीछे। देश का मूड क्या कह रहा है आपके हिसाब से? देश का मूड तो अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे साउथ वाले कहते हैं ना, मूड मोदी जी के साथ में ऐसा दिख रहा है, अभी तो दिख रहा है ऐसा ही। यदि कोई करिश्मा हो जाए तो सवाल पूछ, मतलब 24 में अगर, फिर तो सवाल बनता है कोई करिश्मा नहीं, अगर 24 में मोदी जी की जगह कोई और आ गया तो करिश्मा है, ये आप कह रहे हैं? मोदी जी की जगह अभी तो कोई 2024 में तो कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मोदी जी के अलावा होने वाला है नहीं। कैंडिडेट नहीं, मतलब आप कह रहे हैं अगर विपक्ष हावी हो जाए मोदी जी पर तो ये करिश्मा होगा। विपक्ष हावी होने के लिए कोई एजेंडा चाहिए ना। तो पहले तो विपक्ष की एकता और मोदी जी से कोई बड़ा एजेंडा वो तय कर लें, तो फिर तो हम भी और आप भी फिर उन्हीं के साथ हो जाएंगे, क्योंकि हम तो देश से प्यार करते हैं ना। आप हो जाएंगे उनके साथ यदि मोदी जी से बड़ा कोई एजेंडा ले आए और सारा विपक्ष एक हो जाए, तो हम तो देश को सलामत देखना चाहते हैं। हम व्यक्ति पूजक नहीं है, ठीक है, हम भारत माता के उपासक है, जो देश के लिए अच्छा एजेंडा लेकर आए उसके साथ। ठीक, अच्छी बात है। आपको लगता है राहुल गांधी ने इतना परिश्रम किया, 4000 किलोमीटर कश्मीर कन्याकुमारी नाप दिया पूरा, इससे कोई फायदा हुआ है? उनकी जो लोग पप्पू पप्पू कह करके उनका जो मजाक उड़ाते थे,
उन्होंने देखो अपनी छवि घड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने अपनी एक जो पराक्रमी छवि है उसको उन्होंने धार दी है। पराक्रमी छवि, हाँ, तो ये अच्छी बात होती है ना। तो एक अचीवमेंट तो हुआ कि उनको आप कोई पप्पू कहने का जो है जोखिम नहीं लेता है मोदी। तो ये आदमी को पुरुषार्थ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का वाक्य है, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं होगा। तो ये पुरुषार्थ वोट भी दिला देगा उन्हें? अब ये तो वक्त बताएगा। पार्टी को फायदा होगा, हो सकता है। मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए वो कुछ, उन्होंने इतना कुछ किया है, अब केवल ऐसा तो नहीं है कि इमेज, अपनी इमेज चमकाने के लिए किया, कुछ तो राजनीतिक लाभ के लिए किया होगा। कांग्रेस में पहले देश में एक ही पार्टी थी, सारे अच्छे लोग कांग्रेस में ही थे, बाकी कोई पार्टी नहीं थी ना। सारे स्वतंत्रता सेनानी, स्वामी श्रद्धानंद जी से लेकर के महामना मदन मोहन मालवीय जी से लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने बीजेपी की स्थापना की, उनसे लेकर के कौन नहीं था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर महात्मा गांधी जी से लेकर के सारे अच्छे लोग, लाला लाजपत राय, सारे अच्छे लोग कांग्रेस के ही साथ में थे ना। तो कांग्रेस का यदि आप पार्टी के रूप में बात करें तो कांग्रेस का अतीत बहुत गौरवशाली है। कांग्रेस के वर्तमान को भी यदि ये शौर्य और पराक्रम से परिपूर्ण करना चाहते तो कुछ बड़ा परिवर्तन, आत्म परिवर्तन भी, आत्म मंथन भी, आत्मोत्थान भी कांग्रेस को करना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।